और शेप के लिए दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो दो फिगर हैं उन दो फिगरों के करस्पॉन्ड एंगल एक्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड साइड जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। अब हम कैसे दिया, देखो 1 रुपये बराबर है 2 टॉफी, यानी 2 टॉफी कह लो 1 रुपये कह लो, एक ही चीज है। अब 2 टॉफी बराबर है 1 बिस्किट के, तो ये वाली चीज इसके बराबर है और ये सेम ही चीज तो है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गई तो पहली वाली चीज और लास्ट वाली चीज बराबर हो गई। इसमें देखो एक लाइन है और दूसरी लाइन है, पैरेलल है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूंगा एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के अगर पैरेलल मैंने ड्रॉ की है तो इसका मतलब ये तो पता है ये दोनों पैरेलल है। अब कैसे भी करके अगर मैं ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं तो ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये वाली दोनों इसके द्वारा। ठीक है, इसी फोक्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी समरी क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो फिगर होने वाले हैं, वो दो फिगर कोई से भी हो सकते हैं। अगर उन दो फिगरों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है तब उनका शेप सेम प्रूफ करना होगा, और अगर उन दो फिगरों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तब उनका शेप एज वेल एज उनका साइज सेम प्रूफ करना होगा। अगर दो फिगर हैं उनको सिमिलर प्रूफ करना है तो शेप सेम प्रूफ करना होगा, और शेप के लिए दो कंडीशनें हैं। वो दो कंडीशनें ये हैं कि हमारे पास जो दो फिगर हैं उन दो फिगरों के करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड साइड जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं आंखें बंद करके वो दोनों फिगर जो हैं आपस में सिमिलर हैं। लेकिन फिर एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था थैलीस ऑफ मिलेटस करके, उन्होंने कहा कि अगर वो दो फिगर स्पेसिफिकली ट्राइंगल हैं तब दोनों के दोनों रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है, दोनों कंडीशनें चेक करना जरूरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन चेक कर लो। अब आंखें बंद करके आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी दो ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्ड एंगल आपने एग्जैक्टली इक्वल प्रूफ कर दिए तब वो सिमिलर हो जाएंगे, और एक बार सिमिलर हो गए तब उनकी करस्पॉन्ड साइड तो सेम रेशियो में होने ही वाली है। तभी थेलीज ने इस सबको ऑब्जर्व करके एक थ्योरम दी, उस थ्योरम का नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेलीज थ्योरम। वो क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने अगर लाइन ड्रॉ कर दी है वो भी पैरेलल, तो जो बची हुई दो लाइनें हैं जो कट रही हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। ये थी थ्योरम पहली वाली। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कि पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये हमें मालूम है कि ये पैरेलल है, तब हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि दोनों की दोनों लाइनें सेम रेशियो में डिवाइड हुई होंगी। अब उसका वाइस वर्सा क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हमें नहीं मालूम कि वो पैरेलल है या नहीं है, लेकिन हमें ये दिख गया कि दोनों की दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तब आंखें बंद करके कह सकते हैं जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल होने वाली है। तो दो थ्योरम इस तरीके से हो गई है, 6.1 और 6.2 करके आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फिगर नंबर 1 एंड AD इन फिगर नंबर 2। कह रहा है DE पैरेलल है BC के दोनों फिगरों में। अब उसके बाद वो ये पूछ रहा है EC की वैल्यू बतानी है आपको इसमें और AD की वैल्यू बतानी है आपको इस वाले में। एक ट्राइंगल है, पैरेलल उसने बता दिया, इसका मतलब ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होते होंगे। कैसे? बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई TB बराबर होने वाली है इस रेशियो के। ये रेशियो क्या है? AE डिवाइडेड बाई EC। अब इसमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। AD की जगह पे हम 1.5 रख सकते हैं, DB की जगह पे 3 रख सकते हैं, AE की जगह पे 1 रख सकते हैं और EC को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई विद वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 इंटू EC इज इक्वल्स टू 3। अब इसको उधर ले जाएंगे 1.5 को, तो ये 1.5 डिवाइड में हो गया, तो ये 2 जा हो जाएगा। तो EC की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, यानी EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो उससे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल उसने बता दिया है, तो AD इस वाले केस में DB बराबर होने वाले हैं AE डिवाइडेड बाई EC के। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AD की जगह हमें मालूम नहीं है, इसकी जगह 7.2, तो AD डिवाइडेड बाई 7.2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, AE की जगह क्या रखेंगे? 1.8 और EC की जगह रखेंगे 5.4। अब देखो, अब इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ इसमें, तो ये सिंगल टर्म है तो काटापीटी कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, तो इसको करोगे कितना हो जाएगा? 2 से 0.9 या फिर 3 से कर सकते हो, चलो 2 से कर लो अभी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.7। अब 3 से कर लो तो ये हो जाएगा 0.3 यानी हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.3 इंटू ये और फर्दर डिवाइड हो जाएगा 0.1 एंड 0.3, तो ये कितना हो गया? 0.1 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाई 0.3।
ठीक है, अब देखेंगे इसको, इससे हटा दो पॉइंट से पॉइंट, तो 3 बचा, 1 का मतलब ये सेम चीज़, 3 हो गया ये, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, यानी 2.4, यानी ए डी की जगह पे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल ऑफ क्यू आर। एक ट्राइंगल कह रहा है, पी है, क्यू आर से एक ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल में पी क्यू वाली साइड पे एक ई पॉइंट है, पी आर वाली साइड पे एक एफ पॉइंट है। ई और एफ एक लाइन बना रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी या नहीं होगी। हमने देख रखा है कि अगर इन दो रेशियो को हम सेम कह दें तब आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होने वाली है। अब वो कह रहा है हर केस में अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं। देखो पी ई यहाँ पे 3.9 है, यहाँ पे 4 है, इस तरीके से। तो हर केस में चेक करना है कि किस केस में ये पैरेलल है और किस केस में ये पैरेलल नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट वाले केस में। तो हमें क्या करना है, इन दो रेशियो को सेम प्रूफ करना है। अगर हो गया तो पैरेलल है, नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं है। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू मतलब 3.9 अपॉन 3 इस इक्वल्स टू, उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इस इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1.2, और ये 3 कितना जा हो जाएगा 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा मतलब 0.8, इस तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.4, 0.6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.2, 0.3 यानी 3/2। यानी इस वाली साइड का रेशियो कितना हो गया 3/2, या फिर यूं कह लो कि 1.5। इस वाली का क्या होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3। इस वाली साइड का रेशियो 1.3 है, इस वाली साइड का रेशियो 1.5 है। तो हमें एक बात तो पता लग गई है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर वाला केस इस वाले केस में नहीं है, इस वाले केस में नॉट पैरेलल वाली चीज़ आ जाएगी। इस वाले में चेक करते हैं पी ई डिवाइडेड बाई क्यू ई, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इस इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर या आर एफ एक ही चीज़ है। ठीक है, 8/9, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4.5 जा। अब देखोगे इधर रेशियो क्या है 4/4.5, इधर क्या है 4/4.5। इसका मतलब ये दोनों रेशियो सेम है। इससे हम आंखें बंद करके कह सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर वाले केस के। अब लास्ट वाले में देखते हैं पी क्यू, इसमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू मतलब ये पूरी लाइन दे रखी है, और पी आर दे रखा है यानी ये पूरी लाइन दे रखी है, पी ई मतलब ये वाली लाइन दे रखी है, और पी एफ मतलब ये वाली लाइन दे रखी है। लेकिन हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, आप वैसे चाहो तो डायरेक्ट पूरी वाली लाइन डिवाइड बाई ये वाली लाइन भी कर सकते हो। अगर आप थ्योरी वाला लेक्चर देखोगे तब आपको पता लगेगा ये डिवाइड करके ये डिवाइड करके भी सेम होते हैं, और ये पूरी लाइन डिवाइडेड बाई इतनी लाइन और ये पूरी लाइन डिवाइडेड बाई इतनी लाइन भी सेम होती है। आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो हम अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे कि ये वाली लाइन डिवाइडेड बाई ये वाली लाइन। तो पी ई क्या है, आपके पास पी ई दी हुई है 0.18 डिवाइडेड बाई ई क्यू। अब ई क्यू नहीं दी हुई, ई क्यू कैसे निकालोगे? देखो सिंपली, अगर मैं पी क्यू में से, पूरी पी क्यू वाली लाइन में से माइनस कर दूं पी ई, तब क्या आएगा आंसर ई क्यू आ जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन में से ये डिवाइड कर दूंगा तो यही तो बचेगा। हाँ, तो ये बचेगा। अब मुझे ई क्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? पी क्यू क्या जगह क्या है, पी क्यू की जगह है 1.28, उसमें से माइनस कर दूंगा पी ई क्या है 0.18। ठीक है, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये 1.1। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे 1.1 इस इक्वल्स टू, अब सेकंड वाली चीज़ चेक करनी है। सेकंड वाली चीज़ में क्या करना पड़ेगा, पी एफ के जगह में कुछ मालूम है, पी एफ के जगह हम मालूम है 0.36। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है एफ आर, तो एफ आर निकालना होगा। अब एफ आर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एफ आर क्या होगा, सिंपली एफ आर होगा, अगर मैं ये पी है पी आर में से पी एफ माइनस कर दूं, यानी पी आर में से पी एफ माइनस कर दूं। पी आर क्या है यहाँ पे, पी आर है 2.56 में से माइनस कर दूं पी एफ 0.36, या फिर यहाँ नीचे लिख लो 0.36, 6 में 6 क्या 0, ये 2.2, तो यहाँ पे आने वाला है 2.2। क्या रेशियो सेम है? देखो एक चीज देखो, अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो, हटाओ इसको, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 18, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.18 हो गया। इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर,
तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, बीच में पॉइंट आ गया, तो 0.18 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.18 डिवाइडेड बाई 1.1 सेम है। इससे ये प्रूफ होता है कि EF इस वाले केस में पैरेलल है QR के। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD प्रूफ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। AM पहली बात तो ये देख लो, LM यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है CB के यानी इस वाली लाइन के, ठीक है। ऐसे ही LN यानी ये वाली लाइन पैरेलल है CD के यानी इस वाली लाइन के। अगर एक चीज़ देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल पे हम अलग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं। इससे कह सकते हैं AM डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाई LC। ऐसे ही इसमें कह सकते हैं AL डिवाइडेड बाई LC इज इक्वल्स टू AN डिवाइडेड बाई ND, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है AM डिवाइडेड बाई AB, ये पूरी वाली लाइन इज इक्वल्स टू AN डिवाइडेड बाई AD। तो पहले इस वाले से देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ दी हुई है। देखो, हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम दे दो ABC। अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो उससे D और E कह दो उस लाइन को, तो उससे एक बात पता लगती है, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये वाली बात तो हमें मालूम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डायरेक्ट कहती है। ये क्या कहती है, AD डिवाइडेड बाई DB AE डिवाइडेड बाई EC होती है। लेकिन हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा है कि एक्चुअल में ये दो ट्राइंगल हैं। हमने इसको प्रूफ कैसे किया था कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम ADE है और एक बड़ा खुद में ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। ये आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, और ये अपने आप में तो कॉमन है ही इनमें। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। थेलीज ने कहा था कि अगर ट्राइंगल में करस्पॉन्ड एंगल अगर एक्जैक्टली इक्वल है तो वो सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्ड साइड का रेशियो भी सेम होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं AD जो डिवाइडेड बाई AB करोगे तो वो बराबर होगा AE के डिवाइडेड बाई AC के, ठीक है। आप डिटेल में चाहो तो लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, वरना समरी मैंने यहाँ पे बता दी है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको डिवाइड करके और इसको डिवाइड करके कहती है। लेकिन एक चीज़ और हमें पता लग गई कि AD डिवाइडेड बाई AB करोगे तब भी बराबर होगी AE डिवाइडेड बाई AC के। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बस वो बड़ी वाली चीज़ पूछी है। तो पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लो। इस वाले ट्राइंगल को क्या कहोगे, ABC कह दो, ट्राइंगल ABC। इसमें क्या चीज़ दे रखी है आपको, इस वाले ट्राइंगल में दे रखी है कि LM जो है वो पैरेलल है CB के। इसकी वजह से हम बाई BPT कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम साफ साफ कह सकते हैं AM को अगर मैं डिवाइड करूंगा, आप MB से कर सकते थे लेकिन क्योंकि इसमें पूछा AB है तो AB लिखो पूरा, क्योंकि AB भी लिख सकते हो ना, अभी हमने देखा है। AM डिवाइडेड बाई AB करूंगा तब AL डिवाइडेड बाई AC के बराबर होने वाला है। ये वाली बात तो पता लग गई इस वाली इंफॉर्मेशन से। ये इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, LN डिवाइडेड बाई CD, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD, यानी ट्राइंगल ADC ले लो। ADC में क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि LN पैरेलल है CD के। तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूफ हो सकता है कि AL डिवाइडेड बाई AC करोगे अगर, वो बराबर होने वाला है AN डिवाइडेड बाई AD की। ये दो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ देखो, मान लो सिंपल सी, मेरे पास 1 रुपये हैं और 1 रुपये की मुझे मान लो 2 टॉफ़ी मिलती हैं, ठीक है। और अगर मैं दुकान वाले को 2 टॉफ़ी डायरेक्ट दूं तब वो मुझे 1 बिस्किट दे देगा, ठीक है। अब इससे मैं अगर आपसे पूछ लूँ बिस्किट का प्राइस क्या है, आप कह सकते हो 1 रुपये है। कैसे दिया, देखो 1 रुपये बराबर है 2 टॉफ़ी के, यानी 2 टॉफ़ी कह लो या 1 रुपये कह लो, एक ही चीज़ है। अब 2 टॉफ़ी बराबर है 1 बिस्किट के, तो ये वाली चीज़ जब इसके बराबर है और ये सेम ही चीज़ तो है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गई। अब तीनों बराबर हो गई तो पहली वाली चीज़ और लास्ट वाली चीज़ बराबर हो गई। अब इसमें देखो AM डिवाइडेड बाई AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC, बराबर हैं दोनों ये चीज़ें। अब AL AC उधर भी लिखा है तो ये वो टॉफ़ी वाली चीज़ हो गई जो ना कनेक्ट कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट करके ये इसके बराबर हो गई, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गई। तीनों बराबर में है तो ये और ये भी तो बराबर हो गए। तो हाँ, AM डिवाइडेड बाई AB बराबर हो गया बिल्कुल लास्ट वाली चीज़ के AN डिवाइडेड बाई AD के। अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में यही पूछा था, AM डिवाइडेड बाई AB AN डिवाइडेड बाई AD। तो हैंस प्रूफ हो गया कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। यानी कि DE पैरेलल AC, DE यानी ये वाइट वाली लाइन पैरेलल है AC के यानी इस वाली लाइन के, यानी कि ये पूरा ABC वाला ट्राइंगल पे BPT हम लगा सकते हैं क्योंकि DE और AC पैरेलल हैं। तो ये वाली लाइन डिवाइडेड बाई ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ ये येलो वाली लाइन पैरेलल है ए ई के ये वाली येलो वाली लाइन के, यानी कि बी ए ई वाले ट्राइंगल पे हम बी पी टी लगा सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया प्रूफ दैट, अब वो पूछ रहा है प्रूफ करना है आपको बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी के। अब हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों इन्फॉर्मेशन से पहले ट्राइंगल लेना है। तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, डी ई और ए सी, डी ई और ए सी, ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, जो वाइट ट्राइंगल है इस तरीके से। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ए बी सी अगर लेंगे, वहाँ पे हमें क्या पता है, गिवन क्या है, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो बाई बी पी टी से हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए बी सी। कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, तो बी डी डिवाइडेड बाई डी ए बराबर होने वाली है बी ई तक, क्योंकि हमने बड़ा ट्राइंगल लिया है और वाइड वाली लाइन अभी हम पैरेलल मान रहे हैं, तो बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये एक चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या लोगे, अब ट्राइंगल कौन सा वाला लोगे, इसमें डी एफ ए ई में कौन सा आ रहा है, ट्राइंगल ए बी ई। इसमें क्या चीज गिवन दे रखी है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता लग गया बी डी डिवाइडेड बाई डी ए बराबर होने वाला है, कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला, और कौन सी वाली लाइन पैरेलल मानी है, ये वाली लाइन पैरेलल मानी है, तो बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, ये दो हो गई। अब एक चीज वही वाली बात, टॉफी वाली बात आ गई कि बी डी डी ए दोनों में है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बी ई डिवाइडेड बाई ई सी बराबर होगा बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई के। देखोगे तो क्वेश्चन में यही पूछा था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, यानी ये वाला क्वेश्चन हैंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। सबसे पहले क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, यानी इस वाले ट्राइंगल पे आंखें बंद करके बी पी टी हम लगा सकते हैं। कौन सा है, पी क्यू ओ वाला ट्राइंगल। डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो इस वाले ट्राइंगल पे बी पी टी लगा सकते हैं। पूछा क्या है, ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के। देखो हमें ये तो पता है, अगर इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, ये दोनों रेशियो सेम प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। दो रेशियो क्या क्या है, पी ई ये वाली लाइन डिवाइडेड बाई ई क्यू, अगर बराबर कर दूं पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के, तब हमें, अगर हमने ये चीज प्रूफ कर दी तो ये चीज प्रूफ कर दी ये दोनों पैरेलल हैं, या फिर ये लिखूं या ये लिखूं दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है किस चीज से, जो गिवन इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं, डी ई और ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू, सॉरी डी ई और ओ क्यू पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पी क्यू ओ। ट्राइंगल पी क्यू ओ में क्या चीज दी हुई है, पैरेलल, डी ई पैरेलल दी हुई है ओ क्यू के, तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आंखें बंद करके कह सकते हैं पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू वो बराबर होने वाला है पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ के। ऐसे ही हम दूसरी वाली इंफॉर्मेशन से डी एफ और ओ आर में पी ओ आर वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, उसमें क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ बराबर होने वाला है पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। फिर से वही टॉफी वाली बात हो गई कि पी डी डी ओ इसमें है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर प्रूफ हो गई, यानी कि पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर हो गई पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अब एक चीज देखोगे, हमें क्या प्रूफ करना था, इन दोनों को पैरेलल, उसके लिए ये प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ कर दिया हमने, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं हैंस ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। सबसे पहले वो कह रहा है
ओपी वाली लाइन पे, ओपी वाली लाइन कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे ए पॉइंट है, ऐसे ही ओ क्यू पे बी पॉइंट है, ओ आर पे सी पॉइंट है, फिगर दे रखा है। उसके बाद वो ये कह रहा है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू, इसका मतलब ये वाले ट्राइंगल पे बीपीटी लगा सकते हो, और ए सी पैरेलल है पी आर के, यानी ये वाले ट्राइंगल पे बीपीटी लगा सकते हो। पूछ रहा है बी सी पैरेलल है क्या क्यू आर के, बी सी पैरेलल है क्या क्यू आर के। पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले ट्राइंगल में हमें ये दोनों के रेशियो सेम प्रूफ करना होंगे। मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसमें ओ क्यू आर है, उसमें से ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। अगर ये प्रूफ कर दिया तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हैं। क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पी क्यू मतलब पी ओ क्यू ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल दिया हुआ है पी क्यू के। तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है, इसका मतलब ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी, ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या रखी है, ए सी पी आर, ए सी पी आर पैरेलल है, मतलब पी ओ आर वाला ट्राइंगल ले लो, पी ओ आर वाला ट्राइंगल ले लोगे, उसमें ए सी पैरेलल है पी आर के। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पता लग जाएगा हमें, इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लेंगे, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ पी, ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी, ए पी बराबर होने वाला है ओ सी, यानी ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर, डिवाइडेड बाई सी आर। अब वही चीज़ टॉफी वाली चीज़ अभी हमने देखी, ओ ए पी, ओ ए पी मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, मतलब ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू बराबर होने वाला है ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर के। ये बराबर है, इसका मतलब ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, ये चीज़ बराबर है, इसका मतलब है प्रूफ कि बी सी जो है पैरेलल है क्यू आर के। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि मान लो एक कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी एन सी। अब कह रहा है उस ट्राइंगल में से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी एक लाइन के मिड पॉइंट से। मान लो यहाँ से मिड पॉइंट का मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये हमें पता है। यहाँ से ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होनी चाहिए, ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इस वाली लाइन के पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसका नाम डी रख दिया, यहाँ तक ये ई हो गया। इसके ये पैरेलल है, हमें मालूम है, ये दोनों बराबर हैं, ये भी मालूम है। और वो कह रहा है अब आपको प्रूफ करना है कि तीसरी वाली लाइन जो है वो बाइसेक्ट हुई है। बाइसेक्ट का मतलब ये आधी आधी कटी है, यानी क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई जो है वो बराबर है ई सी के, तभी तो बाइसेक्ट होगी। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा तोड़ना, तो इस वाली लाइन को इस पॉइंट ने आधा आधा तोड़ा है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो हम बीपीटी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसने बोल दिया ना बी सी के पैरेलल ड्रॉ करनी है डीई, तो हमने ड्रॉ की है पैरेलल। इसका मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या मालूम है कि डीई जो है वो पैरेलल ड्रॉ की है हमने बी सी के, ये चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर होने वाला है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। एक चीज़ हमें और पता है, ए डी बराबर है डी बी के, डी बी के, हाँ ठीक है। क्या मालूम है, ए डी बराबर है डी बी के। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। जब दो बराबर नंबर लिखे जाते हैं, मतलब 5/5 लिखूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, या फिर 6/6 लिखूँ, या फिर 1.27/1.27 लिखूँ, मतलब सेम नंबर अगर रेशियो में होंगे तो उनका रेशियो कितना आता है, 1 आता है। इन दोनों को हटा के 1 लिख सकते हो। तो इधर 1 हो गया, उधर हो गया ए ई अपॉन ई सी। ई सी की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। तो हैंस प्रूफ हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए ई ई सी के बराबर है। हमने कह दिया कि ए ई ई सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं थर्ड साइड यानी ए सी वाली साइड बाइसेक्ट की गई है इस ई वाले पॉइंट के। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि कोई एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसको नाम दे दो ए बी सी। वो कह रहा है कोई सी भी दो लाइनें ले लो, आप चाहो ये ले लो, ये ले लो, कोई सी भी ले लो, ठीक है, फ्रीडम पूरी है। तो मैं ये दोनों लेता हूँ, इन दोनों की मिड पॉइंट यानी ए बी का मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट का मीनिंग ये होता है, मान लो इसको नाम दे दो डी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। मिड पॉइंट का मीनिंग ये होता है। और इसका मिड पॉइंट ले लो कोई ई, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये पता है हमें।
यहाँ से लाइन ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन कर लिया। अब वो कह रहा है जो हमने मिड पॉइंट वाली लाइनें ली थी उसको छोड़ के जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होना चाहिए, जो नई लाइन बनाई है हमने, यानी DE पैरेलल होना चाहिए BC के। यही तो पूछ रहा है, DE पैरेलल होना चाहिए BC के। ठीक है, अब एक चीज देखो, थ्योरम 6.2 के हिसाब से ये दोनों पैरेलल अगर नहीं पता है हमें और पैरेलल प्रूफ करना है तो ये दोनों रेशियो बराबर प्रूफ कर दो। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है एक्चुअल में, AD डिवाइडेड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइडेड बाई EC के। ये बराबर प्रूफ करना है। और अभी हमें एक चीज पता थी क्या, कि AD बराबर है DB के, क्योंकि ये दोनों सेम है, मिड पॉइंट है, इस वजह से दोनों बराबर होने वाले हैं। ऐसे ये दोनों बराबर होने वाले हैं, यानी AE बराबर होने वाला है EC के। देखो AD बराबर है DB के, ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर नंबर का रेशियो निकालते हैं तब कितना आता है, तब 1 आता है। ऐसे ही इन दोनों को भी देखोगे, ये बराबर है, बराबर नंबर का रेशियो निकालोगे तो 1 आएगा। इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1। जब रेशियो बराबर होते हैं तब हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ के DE पैरेलल है BC के। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। शो दैट AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। पहले तो हमें ट्रापेजियम बनाना पड़ेगा, तो ट्रापेजियम बना लेते हैं। मान लो ये एक ट्रापेजियम है A एंड B जो कि पैरेलल है C एंड D के। तो ये एक ट्रापेजियम बन गया जिसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है अभी, क्या AB पैरेलल है DC के। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर डायगोनल्स हम बनाएंगे तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब हमें प्रूफ करना है ये वाली चीज़ है। तो एक चीज़ देखो, हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल है DC के। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम BPT किस पे लगा सकते हैं, किसी पे भी नहीं लगा सकते। कोई और तरीका है ही नहीं कि इसके अलावा कि हमें कंस्ट्रक्शन करें। तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल कर लो यहाँ पे या इसके पैरेलल कर लो, यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, मर्जी है आपकी। तो मैं यहाँ करता हूँ। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, E नाम रख दिया इसका, इस पॉइंट का, उधर तो O है ही है, ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। अब एक चीज़ हम देखेंगे, हमें क्या लेना है, AO मतलब ये वाली लाइन आनी चाहिए, BO मतलब ये, क्योंकि इससे बहुत ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये। तो हमें लेना कौन सा वाला है वो देखना होगा पहले। तो AO BO, AO एंड BO, मैंने डार्क कर दिया इसको, CO DO, CO एंड DO। अब इनसे मिल के कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं, देखो। तो एक तो ट्राइंगल हम ये ले सकते हैं, मैं दूसरी वाली कलर से चौक ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल हम ले सकते हैं। उसमें क्या आएगा, मेरे पास BO और OD आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में कुछ चीज़ दी हुई है, हाँ, AB के पैरेलल है EO, ये तो हमने ड्रा किया था। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC, क्या चीज़ दी हुई है, AB पैरेलल है EO के। तो बाई BPT के द्वारा क्या हो जाएगा कि AE डिवाइडेड बाई ED बराबर होने वाला है किसके, BO और ये DO। ये पहली वाली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड वाली चीज, हम दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब कौन कौन सी लाइन है, ये लाइन है। अब इस लाइन से तो दो ट्राइंगल बन सकते हैं। देखो दो ट्राइंगल कौन कौन से बन सकते हैं, मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ या फिर ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ। अब कौन सा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस वाली चीज से प्रूफ करना होगा, वो टॉफी वाली चीज याद करो। तो इसीलिए AE और ED तो आना ही चाहिए, AE और ED आना चाहिए। मैं ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूँ लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा आखिर में जाके। तो इसीलिए AE और ED आना चाहिए, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये वाला ट्राइंगल का मतलब हो गया ट्राइंगल ADC। इसमें क्या पता है, DC जो है वो पैरेलल है EO के। हमने इसी शर्त पे ये वाली चीज़ ड्रॉ की थी। तो उससे BPT से क्या प्रूफ हो गया कि AE, हमने इसी मारे लिया था कि AE और ED आ जाए था, क्योंकि इधर पहले से है ना AE और ED। अगर ये लेते तो, अगर ये वाला ट्राइंगल हम लेते तो कौन सी वाली चीज़ प्रूफ हो जाती बराबर इसके। पहली बात तो ये ट्राइंगल ले भी नहीं सकते थे हम, शायद ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ED इज इक्वल्स टू AE, ED बराबर होने वाली है AO और OC के। तो वही टॉफी वाली चीज़ के AE ED बराबर हैं, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। ये क्या हैं, BO DO बराबर हैं किस चीज़ के, AO और OC के, AO और OC के। अब आपको लगता होगा ये दोनों तो अलग चीज़ हैं, AO के नीचे यहाँ पे क्या है BO और यहाँ OC है, तो एक्चुअल में सेम ही चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, AO मल्टीप्लाई DO इस इक्वल्स टू, इसके से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, BO
मल्टीप्लाई ओ सी। अब हमें क्या चाहिए, ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए, तो ए ओ बी ओ इधर ले आओ, बी ओ इधर ले आओगे, ए ओ पहले से इधर है, बी ओ इधर लाओगे डिवाइड में आ जाएगा, पी ओ डी ओ उधर ले जाओ, डी ओ उधर ले जाओगे, इस इक्वस टू उधर क्या है सी ओ, ओ सी या सी ओ एक ही चीज़ है, डी ओ उधर ले जाओगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अब सेम आ गई है, एक्चुअल में ये भी सेम ही थी, हमने ट्रांसफॉर्म करके लिख दी है। तो ये हो गई, तो आंसर प्रूफ हो गया, ये वाली चीज़ हो गई, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO डिवाइड बाई BO इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसका नाम है ABCD और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और इस तरीके से कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ होगी, यानी AO डिवाइडेड बाई BO बराबर होने वाले हैं DO डिवाइडेड बाई OC के। और ये ट्रेपेजियम है, हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि AB पैरेलल है DC की। अगर ये वाली चीज़ हमने प्रूफ कर दी तो प्रूफ हो गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये वाली लाइन के पैरेलल हमें प्रूफ करनी है, हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लास्ट वाले क्वेश्चन की नॉलेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो क्या कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन यूँ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, मान लो उसको नाम दे दिया हमने E। तो एक चीज़ देखो, हमने ये लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे ये दोनों पैरेलल थी तो हम कह रहे थे ये दोनों के ही पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ये दो पैरेलल हैं या नहीं है हमें नहीं मालूम, तो हम जान पूछ के इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। यानी अब हमें मालूम है इस वाले क्वेश्चन में कि EO, ये तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, लेकिन हमें पता क्या है, गिवन यहाँ से क्या पता लग गया, अब हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि EO जो मैंने ड्रॉ की है वो पैरेलल है DC के, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल पे BPT लगा सकते हैं। मैंने क्यों किया ऐसा, एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन है, पैरेलल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के अगर पैरेलल मैंने ड्रॉ की है तो इसका मतलब ये तो पता है ये दोनों पैरेलल हैं। अब कैसे भी करके अगर मैं ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं तो ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ये वाली दोनों इसके द्वारा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये ड्रॉ की है कि ये वाली इसके पैरेलल ड्रॉ की है। अगर ये वाली इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं तब क्या होगा, ये वाली इसके पैरेलल प्रूफ हो गई, ये वाली इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये तीनों पैरेलल हो गई, तीनों पैरेलल हो गई, मतलब ये वाली भी इसके पैरेलल हो गई, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये दोनों पैरेलल है, पता है ये दोनों पैरेलल प्रूफ करनी है। इन दोनों पैरेलल को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रेशियो जो है वो सेम प्रूफ करना पड़ेंगे। यानी मेन मुझे जो प्रूफ करना है वो ये नहीं प्रूफ करना है, बल्कि ये प्रूफ करना है कि AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाई कौन सा वाला, ये चीज़ ना BO, सॉरी BO होगा, BO डिवाइडेड बाई OD। बस ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये प्रूफ कर दी तो ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया, क्योंकि ये रेशियो सेम प्रूफ होने का मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये पहले से पैरेलल मुझे पता है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, तो ये पैरेलल हो गई। यानी ये चीज़ है मेन मुद्दा मेरा, ठीक है। क्या चीज़ पता है मुझे, यहाँ से ये वाले ट्राइंगल पे BPT लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये पैरेलल है। तो हम ट्राइंगल ADC में हमें क्या चीज़ मालूम है, EO पैरेलल है DC के, तो हम BPT के द्वारा क्या कह सकते हैं, AE डिवाइडेड बाई ED बराबर है किस चीज़ के, AO डिवाइडेड बाई OC, डिवाइडेड बाई OC। ये वाली चीज़ फर्स्ट होगी। अब सेकंड वाली चीज़ कहाँ से लाओगे, वो टॉफी वाली चीज़ भी लगानी है, तो कैसे लाओगे, क्या बनाना है, AEED तो मिल गया, यानी इस चीज़ से यूज़ करके मुझे इस चीज़ तक पहुँचना है। तो ये कहीं पे है, तो गौर करोगे ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, AO OC DO BO DO BO सब कुछ यहाँ पे है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। यानी मुझे इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि AO और OC एक तरफ आ जाए, बाकी दूसरी चीज़ एक तरफ आ जाए। तो करता हूँ इस चीज़ को, ये पता है मुझे कि AO, ठीक है, BO और CO DO बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, BO उधर चला जाएगा और DO उधर चला जाएगा, DO, ठीक है। अब मुझे ये मालूम है कि मुझे एक तरफ AO और OC लाना है, तो OC को डिवाइड में ले आओ, ये इक्वल टू ही है, इसको डिवाइड में ले आओगे तो AO और OC एक तरफ आ गए, उधर क्या बचा, BO और DO डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये चीज़, ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। फर्स्ट सेकंड टॉफी वाली चीज़ कि AOOC इसके बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी कि AE डिवाइडेड बाई ED बराबर होने वाली है
बी ओ और डी ओ के। एक चीज़ देखोगे तो ये तो यही चीज़ है ना, बी ओ डी ओ डी ओ एक ही चीज़ है। ये इसके बराबर हो गई, इसका मतलब ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया। एक बार हम पूरे इस क्वेश्चन की समरी करता हूँ। क्या है कि क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी, मुझे उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, यानी ए बी डी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। डायगोनल में ये इक्वेशन दे रखी है कि बराबर है। उसके बाद हमने ये ड्रॉ की इसके पैरेलल, जो कि हमें मालूम है तो ये वाला ट्रायंगल रिपीटर लगा सकते हैं, लगा दी, उससे ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हमें ये करना है प्रूफ कि ये वाले इसके पैरेलल है, ये वाले इसके पैरेलल प्रूफ करना है, इसलिए मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये दो रेशियो बराबर में है। ये चीज़ लाने के लिए ए ई और ई डी तो मिल गया है, ओ ए और ओ सी से, ए और ओ सी से मुझे कैसे भी करके बी और ओ डी लाना है। ये चारों चीज़ें यहाँ मौजूद थी, मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ये मिल गई। तो ए ओ सी इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। तो इस एक्सरसाइज को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।